होता था जब उनकी इच्छा के बिना सिवान में पत्ता तक नहीं हिलता था। कहते हैं कि वहां उनकी समानांतर सरकार चलती थी, लेकिन वक्त बदला तो उनके जीवन का अंतिम दौर जेल में अपनों से दूर कटा। बीते साल दिसंबर में कोर्ट के आदेश पर वे दिल्ली में पत्नी व चोवो मां से मिले थे। तब उन्होंने बेटी हीरा शहाब के निकाह में शामिल होने के लिए सिवान आने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें, सोमवार को शहाबुद्दीन की बेटी हीरा साहब का निकाह था, लेकिन इस अधूरी इच्छा के साथ कोरोना वायरस संक्रमण यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण पहले ही बीते 1 मई को दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हो गया। मौत के बाद उन्हें सिवान की अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही कर दिया गया। शहाबुद्दीन की बेटी हेरा का निकाह पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के निवासी सैयद मोहम्मद शादमान से सोमवार को हुआ था। हेरा साहब व मोहम्मद शादमान दोनों MBBS डॉक्टर हैं। शादमान के पिता सैयद इफ्तिखार आलम संपन्न किसान है। इस अवसर पर शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में उल्लास का वातावरण रहा। प्रतापपुर स्थित शहाबुद्दीन के पैतृक घर की सजावट देखते बन रही थी। समारोह में राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम दलों के बड़े राजनेता शामिल हुए, लेकिन बेटी के निकाह के अवसर पर अफसोसजनक है कि शहाबुद्दीन नहीं दिखे, जबकि इसमें शामिल होना उनकी ख्वाहिश थी। इसके लिए उन्होंने बेटी से वादा भी किया था कि सिवान के 2 बड़े भाइयों की एसिड से नहलाकर हत्या के चर्चित एसिड बाथ कांड यानी एसिड बाथ डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाकर शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे। तिहाड़ जेल में सजा के दौरान वे परिवार से कट गए थे। शहाबुद्दीन को अपने पिता के निधन के समय भी पैरोल नहीं मिला था। 3 साल बाद दिसंबर 2020 में कोर्ट के आदेश पर उन्होंने पत्नी, बेटियों व मां से दिल्ली में जेल के बाहर निजी मुलाकात की थी। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन को सिवान जाकर परिवार से मिलने के लिए पैरोल का बिहार सरकार ने कोर्ट में विरोध किया था। इस कारण उन्हें परिवार को दिल्ली बुलाकर दिल्ली में ही कहीं निजी मुलाकात की अनुमति दी गई थी। फिर साल 2016 में शहाबुद्दीन जब रिहा होकर सिवान पहुंचे थे, तब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सांस इज लेस एंड वर्क इज मोर, अर्थात उम्र छोटी है पर काम बहुत है। अब तक शहाबुद्दीन ने आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए काम करते रहने की बात कही थी। उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी जो अधूरी रहेगी। अपने लोगों के लिए काम करने की इच्छा रखने वाले शहाबुद्दीन की मौत के बाद सिवान की अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी थी। आपको बताते चले कि दिल्ली में उनकी कब्र पर लगे पत्थर पर केवल उनका नाम तथा जन्म व मौत की तारीखों के अलावा ये लिखा है कि वे कहाँ के थे। बेटे उसामा शहाब के पिता के शव को सिवान ले जाने की इच्छा कोविड प्रोटोकॉल की भीड़ चढ़ गई। अब देखने वाली बात होगी कि आगे उनकी बेटी हेरा की जिंदगी कैसी बीती है, साथ ही साथ उनका परिवार कितना उनको याद रखता है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर्ट पर लड़ाई।